राजौरी से शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि धारा 144 को लागू कर दिया गया है राजौरी में, और जो कारण है वो ये बताया जा रहा है कि दो गुटों में जो जमीनी विवाद को लेकर तनाव उत्पन्न हुआ था, जिसके बाद से जमीन के हिस्से को लेकर दो समुदाय में तनाव बढ़ गया और अब राजौरी में धारा 144 को लागू कर दिया गया है और कर्फ्यू जैसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत दी जा रही है। इस बीच अब प्रशासन की बात करें तो प्रशासन इन पूरे मामले को सुलझाने में लगा हुआ है और दो गुटों के बीच में जो लड़ाई थी वो शुरू हुई थी। कारण ये बताया जा रहा है कि जमीन के हिस्से को लेकर ये जो समुदाय हैं दो, ये इनमें पूरी लड़ाई शुरू हुई, जिसके बाद से आगे जाकर अब प्रशासन द्वारा धारा 144 को लागू कर दिया गया है और कर्फ्यू जैसे हालात बनते हुए हमें राजौरी में नजर आ रहे हैं। और इस बीच आगे की जानकारी क्या कुछ है, किस तरीके के हालात हमें राजौरी से देखने को मिल रहे हैं, क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं, उससे भी आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन वहीं पर धारा 144 लागू होने के बाद लोगों को क्या कुछ परेशानी आ रही है, क्योंकि दो समुदाय के हालातों की वजह से अब राजौरी जिले में 144 धारा को लागू कर दिया गया है। इंटरनेट को किस तरीके से उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, ये जानना भी जरूरी है और क्या कुछ पाबंदियां हैं और ये पाबंदियां कब तक रहेंगी, ये सब सवाल अब उठते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जमीन के हिस्से को लेकर ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये जारी की गई हैं। 144 धारा सेक्शन 144 को लागू कर दिया गया है और इसी में ये बताया जा रहा है कि कर्फ्यू जैसे हालात आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस बलों को सड़कों पर तैनात कर दिया गया है ताकि घरों से बाहर लोग ना निकले और किसी तरीके का और दंगा फसाद ना हो। दुकानों को बंद रखा गया है, आर्मी भी वहां पर मौजूद है मौके पर। और खासकर बात करें अगर पुलिस की, तो पुलिस को हर एक चौक चौराहे पर तैनात किया गया है ताकि सेक्शन 144 को पूरे तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके और किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी गतिविधि सामने ना आए जिससे कि कोई परेशानी हमें देखने को मिले। वहीं पर अब लोगों को परेशानी क्या कुछ आएगी और ये जो ऑफिशियल नोटिस इसका आया है, इसका टेन्योर कितना रखा गया है, कितने टाइम पीरियड के लिए सेक्शन 144 को लागू किया गया है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आइए, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर यहाँ पर जमशीद जुड़ चुके हैं, तो जमशीद से जानते हैं। जमशीद, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे कि जो ऑफिशियल नोटिस इसका आया है सेक्शन 144 का, उस पर टेन्योर को मेंशन किया गया है और किस तरीके से जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो लगाई गई हैं। बिल्कुल देर शाम को ही ये मामला जब सामने आया था तो उसके बाद प्रशासन की तरफ से बड़ा कदम पहले ही उठा लिया गया था और प्रशासन ने कल इस जगह को सील कर दिया था। उसके बाद सील करने के बाद आज जुम्मे को देखते हुए प्रशासन की तरफ से सुबह ही 144 से इम्पोज कर दिया गया था। 144 के साथ ही आर्डर निकाल दिया गया। म्यूनसिपलिटी के दायरे में जितने भी कॉलेज स्कूल आएंगे इनको बंद करने के हुक्म कर दिए गए थे और तमाम कॉलेज स्कूल बंद थे और 144 लगा दिया गया था। मगर 144 जैसे हालात नहीं नजर आ रहे, बिल्कुल कर्फ्यू जैसे हालात राजौरी में बने हुए, जहां तमाम दुकानें बंद है, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, किसी को भी बाजार जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। जगह जगह पर तारें बिछा दी गई हैं कि कोई बाजार की तरफ ना जाए, क्योंकि जुमे का दिन है। उसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से सख्ती काफी बढ़ती जा रही है और इस वक्त हालात हालांकि बिल्कुल मामूल पर है, मगर प्रशासन की तरफ से सख्ती जरूर बढ़ती जा रही है और हालात इस वक्त बिल्कुल नॉर्मल है। मगर कारोबार तमाम बंद है, स्कूल बंद है और लोगों को आने जाने की कहीं बाहर इजाजत नहीं दी जा रही है। पल्लवी, बिल्कुल जमशीद, आपसे ये जानना चाहेंगे क्या सोशल मीडिया पर किसी तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, क्योंकि जब भी इस तरीके के रॉइट सामने आते हैं तो पहले सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की जो बात है वो प्रशासन द्वारा की जाती है। अभी प्रशासन की तरफ से अभी इस बात को माना नहीं गया, मगर हालात ऐसे ही हैं क्योंकि हमारे भी नेटवर्क हम जो देख रहे हैं सोशल मीडिया की अगर बात करें तो नेट की स्पीड बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। हालांकि प्रशासन की तरफ से इस तरह की कोई बात सामने नहीं रखी गई है, मगर यही लग रहा है कि प्रशासन की तरफ से इस नेट को डाउन करवाया गया ताकि लोग अफवाहें ना फैलाएं, क्योंकि अफवाहों से हालात ज्यादा खराब होते हैं। उसको देखते हुए प्रशासन पहले ही कड़े कदम उठाता जा रहा है। प्रशासन ने पहले ही बड़ा कदम उठाया था। कल देर शाम को जब हमने देखा कि हालात खराब होने वाले थे या हालात बिगड़ सकते थे, उससे पहले ही प्रशासन ने बड़े कदम उठा लिए। तो इस वक्त ऐसा लग रहा है जिस तरह नेट की हालत है कि नेट बहुत डाउन कर दिया गया, लग रहा है कि नेट का स्पीड जो जरूर कम कर दी गई है। जी बिल्कुल, आपसे एक जमशीद आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि जिस तरीके से हालात बने हुए हैं तो लोगों को क्या परेशानी आ रही है, क्योंकि रात को एक समुदाय के बीच में जो है पूरा ये रॉइट सामने आया और उसके बाद सुबह सेक्शन को लागू कर दिया गया, तो इस बीच लोगों को समय नहीं मिला है क्योंकि बेसिक नेसेसिटी से काफी ज्यादा परेशानी लोगों को आती है।
हमें बिल्कुल लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है, जी। क्योंकि लोगों को दूर दराज से लोग काफी राजौरी की तरफ आते हैं। खास करके आज शुक्रवार का दिन था, आज बहुत ज्यादा रश राजौरी के अंदर देखने को भी मिलता है। जी। लोगों को कल सुबह तक इस बात का पता नहीं था कि राजौरी में हालात कैसे हैं, क्योंकि राजौरी के अंदर आने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए गए। हालांकि जम्मू पुंछ हाईवे जरूर खुला हुआ है, वहाँ लोगों के आना जाने का सिलसिला देखने को जरूर मिल रहा है, मगर राजौरी के अंदर आने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया। इससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों के लिए जरूर जिंदगी की खास करके दूध सब्जियां इनके लिए लोग तैयार नहीं थे। अगर लोगों को इस तरह के हालात पता होते लोग पहले ही खरीदारी करते, मगर हालात ऐसे अचानक हुए हैं जिससे लोगों को काफी परेशानियों का जरूर सामना आज करना पड़ रहा है। मगर अगर देर शाम तक प्रशासन और दोनों समुदाय के लोगों के साथ बातचीत होती है तो उसके बाद तो हालात अगर बनते हैं तो कल तक हालात दोबारा मामूल पर लौट आएंगे। मगर जिस तरह के हालात इस वक्त बने हुए इससे लग नहीं रहा कि अभी दोनों समुदाय के साथ प्रशासन की कोई बातचीत हुई है। मगर जिस तरह हमारे सोर्सेज जो हमें बता रहे हैं कि आज शाम को दोनों समुदाय के लोगों के साथ प्रशासन की मीटिंग हो सकती है, मगर अभी तक इसके अधिकारी तक कोई पुष्टि नहीं की गई है। मगर जो हमारे सोर्सेज हैं वो हमें ये बात बता रहे हैं, अगर हालात ऐसे ही रहते हैं या दोनों समुदाय के साथ बात नहीं होती तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शन कल भी देखे जा सकती है। पलवी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद, तमाम जानकारी देने के लिए राजौरी से आपका।